नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज हम हाजिर हैं आपके सामने एक और नए प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के साथ। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो प्रोजेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हमने सिंपल सा एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं बनाना, सिंपल सा बहुत ही इजी सा ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपने क्रेडेंशियल्स को अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक स्प्लैश स्क्रीन कैसे बना सकते हैं। सो ये हमारे इस प्रोजेक्ट का ज्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का नेम होगा लेट्स लॉगिन, ठीक है। तो मैंने एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, लेट्स लॉगिन नाम का। और प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने बनाना क्या है इस वीडियो में। और जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले एक सुंदर सी स्प्लैश स्क्रीन आएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारी नई स्क्रीन आ जाएगी, जैसे कि ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस में होता ही है। अगर हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले एक सुंदर सा व्हाट्सएप का लोगो आता है, फिर उसके नीचे व्हाट्सएप लिखा होता है और फिर हमारा व्हाट्सएप लोड होता है, ठीक है। तो ये एक स्क्रीन कैसे बनानी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, इसके बारे में ये वीडियो फोकस रहेगी, ठीक है। सो इस वीडियो में हम ज़्यादा स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर काम करेंगे और बाकी जो प्रोजेक्ट है वो हम आगे वाली वीडियोस, 2-3 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। और एक स्क्रीन से कैसे मूव करना है दूसरी स्क्रीन के ऊपर, वो हम इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक स्क्रीन के साथ काम किया, लेकिन अब हम एक से ज्यादा स्क्रीन के साथ काम करना स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग के डेवलपमेंट को करते हैं स्टार्ट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है जब हम एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेन एक्टिविटी है ना, इसे अपनी पहली स्क्रीन बना लेते हैं। लेकिन पहली स्क्रीन तो हमारी स्प्लैश स्क्रीन है। अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि पहली स्क्रीन हमारी ये वाली है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमने एक और नई स्क्रीन बनानी है, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे। हमने सिंपली एक एक्टिविटी बनानी है, क्योंकि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी में बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों फाइल्स होती हैं और दोनों फाइल्स को कंबाइन करके हम एक एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने एक और नई एक्टिविटी बनानी है जिसका नाम होगा स्प्लैश स्क्रीन। तो एक नई एक्टिविटी बनाने के लिए हम सिंपली जावा वाले फोल्डर के नीचे आएंगे और यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करके नीचे आप देख सकते हैं एक्टिविटी वाली ऑप्शन आ रही है। और यहाँ पर हम बेसिक व्यू, जहाँ हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये पैनल आ जाएगा और यहाँ पर हमने एक्टिविटी का नेम राइट करना है। अब जो हमारी ये एक्टिविटी, जहाँ आप स्क्रीन बोल सकते हो, वो स्प्लैश स्क्रीन है, तो हम इसका नेम देंगे स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। और इसने लेआउट वाली जो फाइल होती है उसका नाम ऑलरेडी ऑटोफिल कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपली फिनिश कर देंगे, डन है। तो हमारा जो बिल्ड है ये एक बार फिर चलेगा, क्योंकि एक नई एक्टिविटी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हमारी कॉटलिन वाली फाइल्स होती हैं वहाँ पर एक स्प्लैश स्क्रीन और यहाँ पर लेआउट वाले फोल्डर में एक उसका डिज़ाइन हमें मिल गया है। तो हम अपनी मेन एक्टिविटी को करते हैं बंद, क्योंकि अब जो हमने काम करना है वो करना है स्प्लैश स्क्रीन फाइल के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अपने इस एग्जांपल में देखा कि स्प्लैश स्क्रीन में एक इमेज होगी, ठीक है, और उसके नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब ये हम डिज़ाइन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारी इमेज के पीछे ना एक शैडो है, ठीक है। और हमने शैडो भी यहाँ पर लेकर आनी है, तो वो कैसे लाते हैं, सबसे पहले हम इससे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ पर एक कार्ड व्यू यूज करेंगे। और जो कार्ड व्यू होता है ना, वो एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम अपना डेटा एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। और कार्ड को यूज करने का एडवांटेज हमें ये मिल सकता है कि हम
उस कार्ड के जो कॉर्नर है उन्हें राउंड कर सकते हैं, ठीक है। और कार्ड के पीछे हम शेडो डाल सकते हैं ताकि हमें एक 3D सा इफेक्ट मिले, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कार्ड व्यू लगाएंगे। और कार्ड व्यू को लगाने का बहुत ही सिंपल सा वे है, आप सिंपली कार्ड व्यू राइट कीजिए, पहली सजेशन आपके पास आएगी और आप एंटर कर देना। अब यहाँ पर जो विड्थ और हाइट है वो हम यहाँ पर स्टैटिक देंगे। मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ 100 dp की, ठीक है। और हाइट भी मैं 100 dp की ही दूंगा, ओके dp, ठीक है। अब जो कार्ड व्यू है वो एक कंटेनर है, मीन्स कि उसके अंदर हमने एक इमेज देनी है। तो इसके लिए हम इसकी जो एंडिंग टैग है उसे भी लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पर ये एक कार्ड हमें मिल चुका है 100 dp बाय 100 dp का। अब इसके कंस्ट्रेंट्स लगा लेते हैं, तो सिंपली कंस्ट्रेंट्स टॉप टू टॉप ऑफ द पेरेंट, ठीक है। और कंस्ट्रेंट्स लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ द पेरेंट, देन कंस्ट्रेंट्स राइट टू राइट ऑफ द पेरेंट, ठीक है। और कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ द पेरेंट। इससे हमारा जो कार्ड व्यू है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है कि हमने ना इस कार्ड के पीछे थोड़ी सी शैडो लानी है। तो शैडो लाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर राइट करेंगे कार्ड, और जैसे ही आप कार्ड राइट करोगे ना तो कार्ड व्यू के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें मिल जाएंगी। जैसे कि आप पहली देख सकते हो कॉर्नर रेडियस, ठीक है, मीन्स कि आपने कॉर्नर कितने राउंड करने हैं, अभी करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी तो हमने करना है एलिवेशन, जो पीछे शेडो आता है ना वो इसी प्रॉपर्टी से आता है, कार्ड एलिवेशन से। और यहाँ पर हम अमाउंट दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर 10 dp दूंगा तो आप यहाँ पर UI में देखना कि पीछे इसके शेडो आ चुका है। आई होप कि आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि यहाँ पर पीछे शेडो आ चुका है। अब शेडो तो हम ले आए, और इस कार्ड के ऊपर हमने एक लगानी है इमेज, मीन्स कि इस कार्ड के बीच में हमने एक इमेज लगानी है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे एक इमेज व्यू, डन है। और इसका जो विड्थ है वो हम रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ही कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इमेज तो लगा दी, लेकिन कौन सी में लगानी है वो तो हमने इस ड्रॉएबल वाले फोल्डर में से लानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने फाइल मैनेजर में और अपना ही लोगो यहाँ से करूंगा कॉपी, ठीक है। और ड्रॉएबल में जाकर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और एक आप ध्यान रखना कि लोगो के नेम में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स कि सब कुछ लोअर केस में होना चाहिए उसके नेम में, अपर केस में मत डालिएगा, वो एरर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोगो तो अपने ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, इमेज व्यू में इस लोगो को लगाना है। तो इमेज व्यू में अगर हमने एक लोगो लगाना होता है जहाँ ड्रॉएबल से कोई वैल्यू, कोई इमेज लेकर आनी होती है, तो हम सोर्स प्रॉपर्टी के अंदर उसका पाथ देते हैं, ठीक है। और हमारा जो लोगो है वो किस फोल्डर में पड़ा है, ड्रॉएबल में, और उसका नेम क्या है, न्यू लोगो। तो ये यहाँ पर हमें पाथ मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज थी वो उस कार्ड व्यू के ऊपर लग चुकी है, ठीक है। अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है, मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन अगर इस इमेज के कॉर्नर थोड़े से राउंड हो जाते तो बढ़िया, और भी बहुत बढ़िया लग जाना था। तो वो करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, कार्ड कॉर्नर रेडियस, ठीक है। ध्यान दीजिए हम यहाँ पर इमेज के कॉर्नर्स को नहीं राउंड कर सकते, ठीक है। हमने जो पेरेंट कार्ड लगाया है ना, और उसी को हम राउंड करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली कार्ड जो है वो कंटेनर है, ठीक है, वो ऊपर दिख रहा है, तो उसके अंदर जो भी होगा उसके भी राउंड कॉर्नर जो है वो राउंड हो ही जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कार्ड के ही कॉर्नर को राउंड करेंगे, तो राउंड करेंगे हम यहाँ पर 10 dp के साथ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर करूँगा ना तो आप देखना कि इमेज के जो कॉर्नर थे ना वो थोड़े से राउंड हो चुके हैं, तो बढ़िया लग रहा है। अब ये जो हमारा लोगो है सही लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सो एक काम तो हमने कर लिया, हमने इमेज बना ली है, कार्ड व्यू लगाकर उसके अंदर इमेज लगा दी है, लेकिन नीचे हमने एक टेक्स्ट भी लगाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट हम लगाएंगे इस कार्ड व्यू के नीचे, ठीक है। तो अगर हमने उस टेक्स्ट को इसके नीचे लेकर आना है तो इसकी आईडी भी हमें देनी पड़ेगी।
तो कार्ड व्यू की आईडी दे देते हैं इमेज कार्ड व्यू। ठीक है, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा चीज कि अगर आपने किसी भी व्यू की आईडी देनी है तो वो किस लिए आप यूज कर रहे हो उसके नाम से अगर आप उसकी आईडी दोगे ना तो आप उसे आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मैं मानता हूँ। ठीक है, और ये हेल्पफुल भी बहुत होती है जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस टेक्स्ट व्यू की जो विड्थ है वो होगी रैप कंटेंट, हाइट भी रैप कंटेंट होगी। ठीक है, और इसके कंस्ट्रेंट्स हमने लगाने हैं तो कंस्ट्रेंट्स टॉप। ठीक है, टॉप जो है वो हम कार्ड व्यू के बॉटम में लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने कार्ड व्यू की आईडी दे देंगे और यहाँ पर आप यूआई देख सकते हैं कि इसका जो टॉप था वो इसके बॉटम के साथ अटैच हो गया है। ये हमने ऑलरेडी पहले प्रोजेक्ट में किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेनिंग टाइप हो जाएगा, तो वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो अब इसका जो कंस्ट्रेंट बॉटम है वो हम बॉटम के साथ ही कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये जो टेक्स्ट है ये आ चुका है, लेकिन टेक्स्ट हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट ही नहीं दिया। तो टेक्स्ट हम अपना चैनल का नेम देंगे प्राउडली जीत कोड। लेकिन आप ना सपोर्ट बहुत कम कर रहे हो चैनल को, मेरे को पता है, मैं थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट हूँ, बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हूँ, लेकिन थोड़ा आप भी सपोर्ट कीजिए ना। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पर देंगे कुछ ग्रे टाइप का, 888 करके हम कलर दे सकते हैं। तो हमारी जो स्प्लैश स्क्रीन थी वो यहाँ पर जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हमने सिर्फ एक इमेज लगानी है और टेक्स्ट लगा दिया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है डिज़ाइन मेरे को। तो कुछ ऐसा हमारे मोबाइल फ़ोन में ये जो स्क्रीन है ये रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो हमने एक बेसिक सा डिज़ाइन तो बना लिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि भैया इस स्क्रीन की बैकएंड वाली फाइल में जाकर इसका लॉजिक राइट करना है। देखो, जो स्क्रीन होती है स्प्लैश स्क्रीन, वो कुछ सेकंड के लिए हमें दिखती है फिर वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो वो कैसे करना है, मीन्स कि क्या होता है कि जो स्क्रीन है ना वो कुछ सेकंड के लिए हमें दिखती है और बाद में हम दूसरी स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो एंड्रॉयड में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के जाने के लिए हम इंटेंट टाइप के कंसेप्ट को यूज करते हैं, मीन कि इंटेंट कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जो हमारा इंटेंट है ना वो होल्ड हो जाता है और जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो वो इंटेंट चल जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने के लिए अपने थ्रेड को थोड़ा सा होल्ड करने के लिए हम ना एक क्लास यूज करते हैं हैंडलर। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, हमें पता है कि जब हमारा कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो उसका जो ऑन क्रिएट मेथड है वो चलता है। ठीक है, और उसी के अंदर हम सारा काम करते हैं। ठीक है, अब ऑन क्रिएट जैसे ही चलेगा तो इसके अंदर ना हम हैंडलर क्लास का एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसे इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, इंपोर्ट ये हो गया। ठीक है, अब हैंडलर क्लास के अंदर ना एक पोस्ट डिले नाम का मेथड है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे डिले करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम के रिलेटेड ही इसके जो हमारे पास मेथड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट डिले को हम यूज करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रनेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली रनेबल को यूज करूंगा और इन करली ब्रेसेस के अंदर हमने बताना है कि आपने कुछ डिले करने के बाद क्या करना है। हमने क्या करना है, हमने दूसरी स्क्रीन के ऊपर मूव करना है। तो सिंपली हम यहां पर राइट करेंगे एक इंटेंट। तो इंटेंट बनाने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे आय नाम का, और इंटेंट के लिए हम इंटेंट क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम दो पैरामीटर्स पास करते हैं। एक हम पैरामीटर पास करते हैं कि आप कहां पर हो इस टाइम। ठीक है, और दूसरा हम वो पास करते हैं कि हमने जाना कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे, मींस कि हम इस टाइम के ऊपर दिस फाइल के ऊपर है। ठीक है, और हमने जाना कहां पर है, हमने जाना है मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो सिंपली हम सेकंड पैरामीटर में राइट करेंगे मेन एक्टिविटी। ठीक है, और इसके बाद हमें इसकी ये एक्सटेंशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो क्लास डॉट जावा करके हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो पहला पैरामीटर आप कहां पर खड़े हो और दूसरा पैरामीटर आपने जाना कहां पर है। ठीक है, अब क्या इतना लिखने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं भैया, हमने तो एक इंटेंट बनाया है। ठीक है, और इसे एक वेरिएबल के अंदर
स्टोर करवा दिया है। लेकिन इस इंटेंट को चलाने के लिए ना हम एक मेथड यूज करते हैं स्टार्ट एक्टिविटी नाम का, और यहां पर आप देख सकते हो कि इसके पैरामीटर में हम एक इंटेंट पास करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट एक्टिविटी और जो इंटेंट हमने बनाया है आई नाम का वो यहां पर हम पास कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ये इंटेंट है ये चल जाएगा, और इंटेंट में हमने क्या बोला कि इस फाइल से मेन एक्टिविटी के ऊपर चले जाओ। डन है। सो इतना ही काम हमने करना है एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए। अब उसमें डाटा कैसे भेजना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी सारा कुछ नहीं सीखना, अभी हम सिर्फ स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर एक एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, और ये एरर है जी हमने इसे बताया ही नहीं कि आपने कितना टाइम होल्ड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रनेबल ऑब्जेक्ट से बाहर आएंगे, यहां पर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर हम मिली सेकेंड में अपना टाइम राइट कर देंगे। अब अगर हमने 3 सेकंड का होल्ड लाना है, मीन कि 3 सेकंड के लिए हमारी स्प्लैश स्क्रीन दिखे उसके बाद वो जंप कर जाए, तो हम यहाँ पर सिंपली राइट करेंगे 3000। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरर था वो गॉन हो गया है, और यहाँ पर डिले मिली सेकेंड भी आ गया है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों राइट किया है। बस इतना ही कोड हमने राइट करना है इस स्प्लैश स्क्रीन को बनाने के लिए। लेकिन अभी ये गेम खत्म नहीं हुई, यहां पर हमने एक फाइल डिस्कस की थी मैनिफेस्ट, उसे ओपन करते हैं। देखो मैनिफेस्ट फाइल मैंने आपको बताया था कि एक डिस्क्रिप्शन होती है हमारे प्रोजेक्ट की। ठीक है, और इसी फाइल में बताया जाता है कि कौन सी फाइल सबसे पहले हमें दिखेगी, कौन सी हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है, कौन सी हमारी लॉन्चर स्क्रीन है। मींस कि जैसे ही कोई यूजर उस बटन के ऊपर क्लिक करता है, होम से हमारे ऐप को चलाता है, तो उसे सबसे पहले कौन सी फाइल दिखेगी, कौन सी स्क्रीन दिखेगी, वो मैनिफेस्ट के अंदर ही डिफाइन होता है। ठीक है, और अगर हम अपनी मैनिफेस्ट में देखें तो आप देख सकते हैं कि डॉट मेन एक्टिविटी के अंदर ये जो लॉन्चर इंटेंट है ना ये पड़ा है। इसका मतलब कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे तो सबसे पहले हमें मेन एक्टिविटी दिखेगी, ना कि स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, तो अगर हमने स्प्लैश स्क्रीन को सबसे पहले दिखाना है तो हमने सिंपली इस इंटेंट को यहां से करना है कट, और जो स्प्लैश स्क्रीन वाला एक्टिविटी टैग बना पड़ा है ना इसके अंदर हमने इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और अब क्या हुआ कि हमारा ये जो यहां पर हम ट्रू कर देंगे, तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन वाला एक्टिविटी टैग है ना ये बन गया लॉन्चर। मींस कि जो स्प्लैश स्क्रीन है वो लॉन्चर एक्टिविटी बन गई है, और जैसे ही हमारा ऐप चलेगा तो सबसे पहले जो स्क्रीन उसे दिखेगी वो दिखेगी स्प्लैश स्क्रीन। सो ये हमने 3 चेंजेस किए हैं। सबसे पहले हमने डिजाइन बनाया, उसके बाद हमने स्प्लैश स्क्रीन डॉट के फाइल में स्प्लैश स्क्रीन का कोड राइट किया जिसमें हम थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, और कुछ डिले के बाद हम इंटेंट चला रहे हैं, और तीसरा हमने मैनिफेस्ट में चेंज किया, अपनी स्प्लैश स्क्रीन को लॉन्चर एक्टिविटी बनाया। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सोचते रह जाओगे कि भैया स्प्लैश स्क्रीन दिख क्यों नहीं रही, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो इतना काम करने से हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, नहीं प्रोजेक्ट की एक स्क्रीन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम चलाते हैं अपने ऐप को। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी वार्निंग आ चुकी है, हम कंटिन्यू ही करेंगे। तो हमारा जो ग्रेडल बिल्ड है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो देखते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन शो होती है या नहीं होती। तो हम इसे बंद कर देते हैं, तो वेट करते हैं। सो हमारा जो ग्रेडल था वो बिल्ड हो चुका है, और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन द एप्लीकेशन कुड नॉट इंस्टॉल, रिट्राई कर सकते हैं हम। मिन एस टी के एपीआई इज 26 है, और डिवाइस एस टी के है इसकी 23 ऑन डिवाइस। जो मैंने डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट किया है ना तो उसकी जो मिन एस टी के वैल्यू है वो है 23। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे क्रेडल में। ठीक है, और यहाँ पर हम मिन एस टी के का जो वैल्यू है वो कर देते हैं 23। ठीक है,
और सिंक नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये कभी कभार छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट है अब कॉन्फ़िगर होगा और उसके बाद हम अपने बिल्ड को फिर से चलाएंगे। तो यहाँ पर जो बिल्ड था वो कंप्लीट हो चुका है और जो छोटा सा एरर हमारे डिवाइस के ऊपर आ रहा था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम सिंपली इसे फिर से बिल्ड करते हैं और अब हमारा जो ऐप है वो चल जाएगा। सो ग्रेडल जो था वो तो फिनिश हो चुका है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च होने जा रही है। लॉन्चिंग ऑन डिवाइस चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्प्लैश स्क्रीन चली और कुछ सेकंड के बाद नई स्क्रीन आ गई, हमारा इंटेंट चल गया और हमारी जो मेन एक्टिविटी थी वो यहाँ पर आ गई। तो अगर मैं इसे फिर से चलाऊं अपनी एप्लीकेशन को और लेट्स लॉगिन को कंप्लीट करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्प्लैश स्क्रीन दिख रही है, उसके बाद ये नई स्क्रीन हमें मिल रही है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर ना एक छोटी सी दिक्कत है और वो है कि अगर हम बैक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो हमें फिर से दिखने लग जाएगी। तो अब हमने इस छोटी सी प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी के ऊपर शिफ्ट करते हैं ना तो पुराने वाली जो एक्टिविटी होती है वो स्टैक में ही रहती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जैसे ही ये एक्टिविटी चले, जैसे ही हमारा इंटेंट चले तो जो स्टैक है ना वो एम्प्टी हो जाए, मीन्स कि ये पुराने वाली जो स्क्रीन है वो उस स्टैक से निकल जाए। तो उसके लिए ना एक छोटा सा फंक्शन होता है फिनिश नाम का, वो हमने लगाना है जब हमारा इंटेंट चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिनिश को यूज कर लेना, बस इतना राइट करने से अगर हम अब अपने एप्लीकेशन को चलाएंगे तो देखते हैं कि जो प्रॉब्लम आई है वो सॉल्व हुई है या नहीं। टर्मिनेट हो गया है हमारा प्रोजेक्ट और लॉन्चिंग ऑन डिवाइस। तो स्प्लैश स्क्रीन हमें शो हो रही है, ठीक है। और मेन एक्टिविटी हमारे पास अब आ चुकी है और जैसे मैं बैक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा जो प्रोजेक्ट था वो बंद हो रहा है सीधा, ठीक है। कि ये बोल रहा है कि मेन एक्टिविटी के पीछे कोई भी आपकी एक्टिविटी नहीं है स्टैक में, मेन एक्टिविटी ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक स्प्लैश स्क्रीन कैसे बनानी है, ठीक है। किन किन फाइल्स में हमें चेंज करना पड़ता है और किस कोड को यूज करके हम ऐसी स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। 2-3 वीडियोस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, तो एक मेहरबानी आप जरूर कर देना कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में अच्छा लगा है या आपको अच्छे से समझ में आया है वो आप कमेंट में जरूर बताना। और जो भी आपके फ्रेंड्स एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखना चाहते हैं, ऑलरेडी कॉटलिन की वीडियोस और एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, आप इस प्लेलिस्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप शेयर करोगे हमारे कंटेंट को तो कंटेंट और भी बड़ा होगा और हमारी मोटिवेशन भी बड़ी होगी। तो शेयर जरूर करना, ठीक है। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जीत कोड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए बड़े बड़े कंटेंट लेकर आएंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।